Good morning, students. To be continued, P block element, group 17. Today, I am going to start the preparation, properties and uses of chlorine. There are two compounds from this group, chlorine as well as hydrogen chloride. So let's see chlorine. Chlorine, the atomic number of chlorine is 17. It means it is placed in the position of 17 in the periodic table, and it has electronic configuration 287. And according to Afghau, it has 7 electrons, 7 valence shell, 7 valence electron, 1s square, 2s square, 2p6, 3s square, and 3p5 is the electronic configuration of the chlorine. Firstly, chlorine was discovered in 1774 by शीले ने 1774 में क्लोरीन को डिस्कवर किया था बाय द एक्शन ऑफ HCl. HCl मींस एसिड. HCl का एक्शन किसके ऊपर? MnO के ऊपर, मैग्नीज डाइऑक्साइड के ऊपर. जब HCl को जलाया गया, ये रिएक्ट किया गया तो क्या बना? क्लोरीन बनी. एंड इन 1910 that is Davy ने क्या किया? Davy established its elementary nature and suggested the name chlorine on account of its color. ग्रीक भाषा में क्लोरस, CHLOROUS. क्लोरस का मतलब होता है ग्रीनिश येलो. ग्रीनिश येलो. और इसका जो कलर होता है, हमने जब प्रॉपर्टीज स्टेट्स पढ़े थे तो उसका कलर कैसा देखा था? ग्रीनिश येलो, यानी हरे पीले रंग की गैस होती है, सफोकेटिंग इन नेचर, दम घोटने वाली होती है. सो दीज आर द इंट्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन. नाउ हाउ वी कैन प्रिपेयर इट. हम क्लोरीन को कैसे बना सकते हैं? इट मीन्स प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन. क्लोरीन को प्रिपेयर करने के लिए हम क्या लेंगे? HCl, एसिड देखा, और HCl को इसके ऊपर कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसकी नेचर क्या है? ये कोई भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी HCl यानी क्लोरीन यदि आप यहां देखें तो किस पर है? -1 स्टेट के अंदर, ये +1 और ये -1 स्टेट के अंदर है. ऑक्सीजन स्टेट यदि हम चेक करें तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट यहाँ -1 है. अब -1 से इसको कहां जाना है? क्लोरीन को, यानी Cl-1 से इसको जाना है Cl2 यानी G2. ठीक है, क्या हो गया? ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. इसका मतलब ये खुद रिड्यूस होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा. तो क्लोरीन यानी हम यहाँ क्या लें? कोई भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे फॉर एग्जांपल KMnO4 के द्वारा हम क्लोरीन बना सकते हैं. K2Cr2O7 के द्वारा हम क्लोरीन बना सकते हैं. एंड अनदर वन इज MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड, इसको शीले ने भी प्रयोग किया था. एंड अनदर वन इज मैग्नीज डाइऑक्साइड के अलावा हम और क्या ले लें? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के द्वारा भी हम क्या बना सकते हैं? क्लोरीन बना सकते हैं, बिकॉज इट एक्ट्स एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो ये दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा और अपने को रिड्यूस कर लेगा. क्लियर? तो यहां पर क्या करेंगे? K2Cr2O7, यहां क्या बनेगा? अब देखिए HCl की यदि रिएक्शन KMnO4 के साथ होती है तो यहां जाएगा आपका ये क्लोरीन प्लस, और क्या बनेगा? पोटेशियम क्लोराइड KCl प्लस MnCl प्लस, और क्या आ गया साथ में? वाटर, 8H2O. यानी आप चेक कर लीजिए कि यहां पर जो मैग्नीज की ऑक्सीजन स्टेट है दैट इज +7, 4 दूनी 8 और 1, और यहां आ गई आपकी +2. ठीक है, आई बात समझ में? और यहां देख लीजिए, यहां पर क्या है? क्लोरीन की स्टेट क्या है? 0 है, यानी वहां -1 से क्या आ गया?
0। ऐसे ही पोटेशियम डाइक्रोमेट को क्या देगा, क्लोरीन देगा और इसमें चेंज कर देगा Cr+3, Cr+3। यानी यहां अगर आप ऑक्सीडेज स्टेट क्रोमियम की देखें तो ये क्या है, इट्स ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां निकालेंगे कितना आ जाएगा, 7 × 14 में से 2 गए 12, 6 + 6 से क्या हो रही है, +3। सिमिलरली इन द केस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड यहां पर क्या है, +4। अब +4 में ये तो आ गया आपका क्लोरीन, क्लोरीन गैस निकलेगी यानी 0 प्लस और क्या बना देगा ये मैग्नीज Mn+2, उसकी स्टेट को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। सिमिलरली ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहां पर CuCl2 प्रयोग करेंगे, यूज एज ए कैटलिस्ट, इसका प्रयोग करेंगे एज ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट होने के कारण से ये क्या बना देगा, इसको देगा क्लोरीन 0 प्लस, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में, क्योंकि वहां हाइड्रोजन में हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देगा इसके अंदर, वाटर के अंदर, यानी खुद अपना रिडक्शन कराता है और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है जी। अब इस एक चीज और इंपॉर्टेंट है रिएक्शन के बीच में कि इन सबका जो मीडियम होगा वो एसिडिक होना चाहिए। ये एक जनरल चीज है, मोस्ट कॉमन थिंग है कि एसिडिक मीडियम के अंदर ये सारी रिएक्शंस अगर हो रही हैं तो वो क्या देंगी, क्लोरीन देंगी ही देंगी। ठीक है, यानी अगर कोई भी एक सब्सटेंस ले लीजिए, क्लोरीन का कोई भी एक प्रोडक्ट प्लस एसिड और प्लस एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यदि आपके पास है तो आप क्या ले लेंगे, क्लोरीन गैस। क्लियर। नाउ प्रॉपर्टीज की क्लोरीन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ द क्लोरीन। So first property is it is a greenish yellow gas with pungent and suffocating odor and it is soluble in water, soluble होती है पानी के अंदर, and chlorine reacts with a number of metals and non-metals to form chlorides। ये मेटल और नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करती है और क्या बनाती है, क्लोराइड्स बनाती है। जैसे 2Al+3Cl2 gives 2AlCl3, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेंगे, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगी। ठीक है जी। सोडियम के साथ रिएक्ट करती है, 2Na+Cl2 gives 2NaCl, मीन्स रॉक साल्ट बनाती है। देन आयरन के साथ 2Fe+Cl2 gives FeCl2। फेरस क्लोराइड देती है, फेरिक क्लोराइड 2FeCl3, 2Fe+Cl2 फेरिक क्लोराइड देती है, यानी बैलेंस कर लेंगे इसको, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3Cl2। देन फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट करती है, फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट करके फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड क्या बनाएगी, PCl3, 4PCl3 और 4 यानी 6Cl2। क्लियर। एंड सल्फर के साथ रिएक्ट करती है, S8 के साथ रिएक्ट करती है और क्या बनाती है, S2Cl2। ठीक है। इट रिएक्ट्स विद डिफरेंट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है जी। यहाँ पे आपका 4Cl2 और यह जाएगा आपका 4S2Cl2। ठीक है। तो दिस वन इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी की क्लोरीन रिएक्ट्स विद सम मेटल एज वेल एज सम नॉन मेटल्स टू फॉर्म क्लोराइड्स। नाउ क्लोरीन हैज ग्रेट एफिनिटी विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ भी ये करती है, कंबाइन करती है और क्या बनाती है, कोवेलेंट कंपाउंड बनाती है। सो देखते हैं अभी। सो नेक्स्ट, क्लोरीन हैज अ ग्रेट एफिनिटी विद हाइड्रोजन। ठीक है जी। हाइड्रोजन मींस H2+Cl2, it gives its 2HCl and
H2S plus Cl2 इट गिव्स, क्या करेगा, इसको अलग कर देगा और HCl बना लेगा, सल्फर को रिड्यूस कर देगा टू HCl plus S एंड C10 H16 हाइड्रोकार्बन क्लोरीन क्या बनाएगा, इसका क्लोराइड बनाएगा। इट फॉर्म्स 16 HCl प्लस कार्बन को क्या कर दिया, अलग कर दिया, 10C। सो इट हैज अ ग्रेट एफिनिटी विद हाइड्रोजन। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी विद अमोनिया, अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है और अमोनियम क्लोराइड देता है। इट रिएक्ट्स विद अमोनिया मींस हर्ट NH3 plus Cl2 it gives NH4Cl। देखो NH4Cl, केस क्या है, केस ये है कि अगर यहाँ अमोनिया अधिकतम है एंड अमोनिया इज इन एक्सेस अमाउंट, सो इट गिव्स अमोनियम क्लोराइड। तो इक्वेशन हो जाएगा आपका 8NH3 plus 3Cl2 and it gives ammonium chloride 6 NH4Cl और क्या बनेगा, प्लस नाइट्रोजन गैस यहाँ कब, जब यहाँ पर अमोनिया अधिकतम है। इट रिएक्ट्स बाय टू वेज विद अमोनिया, अमोनिया के साथ दो तरीके से रिएक्ट करता है। अगर अमोनिया अधिकतम है तो बनाएगा आपका नाइट्रोजन गैस देगा और अमोनियम क्लोराइड बनाएगा। और व्हेन क्लोरीन इज इन एक्सेस, अब क्लोरीन अगर अधिकता के अंदर है, ठीक है, क्लोरीन अगर अधिकता में है तो क्या बनाता है, NCl3 बनाता है। इट इज ए एक्सप्लोसिव मटेरियल, ठीक है, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस NCl3 बनाता है और क्या बनता है, प्लस 3HCl। क्लियर, बैलेंस कर देंगे, ठीक है। यहां पर ध्यान रखने के लिए क्या बनता है, ये जो NCl3 बनता है इट इज ए एक्सप्लोसिव मटेरियल। आई वाज समझ में। देन it reacts with cold and dilute alkalis. Chlorine produces a mixture of chloride and hypochlorite, chloride and hypochlorite, chloride और hypochlorite का मिक्सचर बनाता है जब ये ठंडे और सांद्र कोल्ड एंड डाइल्यूट तनु विलियन से क्रिया करता है, एल्कलीज से क्रिया करता है। सो लेट्स सी, एल्कलीज का फॉर्मूला है, व्हाट आर द एल्कलीज, those base which dissolves in water are called alkalis। ऐसे बेस जो पानी के अंदर घुल जाते हैं क्या बनाते हैं, क्या कहलाते हैं, alkalis। ये है ऐसा आपका कोल्ड एंड डाइल्यूट, क्या बनाएगा, NaCl प्लस NaOCl प्लस NaOCl और क्या निकल जाएगा, वाटर। ठीक है जी, ये बनाता है आपका NaOCl प्लस H2O। क्लियर, ये बना वाटर। और अब ये जो एल्कलीज है ये कैसा है, हॉट एंड कंसंट्रेटेड, यानी NaOH प्लस ये है आपका हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH। तो क्या देगा, इट गिव्स प्लस 3Cl2। ये क्या बनाएगा, ये बनाता है यहाँ पर 5NaCl प्लस NaClO3 हाइपोक्लोरेट बनाता है प्लस 3H2 और वाटर। तो दोनों इक्वेशन को आपने ध्यान रखना है कि जब ये कोल्ड डाइल्यूट NaOH से क्रिया करता है तो यहाँ प्रोडक्ट होता है NaCl और NaOCl, whereas when it reacts with hot and concentrated alkalis, sodium hydroxide, it gives NaCl and NaClO3। क्या बनाता है, NaClO3 बनाता है। and it reacts with dry slaked lime, ड्राई सिलेक्ट लाइम से क्रिया करता है, क्या देता है, ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है विद ड्राई सिलेक्ट लाइम, ठीक है जी। क्रिया हो जाएगी आपकी 2CaOH का और ट्वाइस ड्राई सिलेक्ट लाइम प्लस क्लोरीन, इट गिव्स CaO
ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर देता है और क्या देता है कैल्शियम क्लोराइड CaC, ड्राई स्लैग के साथ क्या बनाता है ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। एंड विद हाइड्रोकार्बन इट रिएक्ट्स बाय टू वेज विद हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट करता है। फर्स्ट वन इज विद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड द सेकंड वन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया आपका मीथेन CH4 plus Cl2, it reacts with in the presence of sunlight, ultraviolet rays, it gives CS3Cl plus HCl, मतलब क्या हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। मीथेन या हाइड्रोकार्बन के साथ, क्लोरीन हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट करता है, उनसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ तो क्या देता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। व्हेन इट रिएक्ट्स विद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इट गिव्स एडिशन रिएक्शन, यानी यहाँ पर ले लीजिए C2H4 plus Cl2, ठीक, यहाँ क्या बन जाएगा C2H4 और Cl2, यानी 1,2-डाइक्लोरो क्या बना इथेन, और ये है आपका क्लोरोमीथेन। तो दोनों के अंदर कंफ्यूज नहीं करना है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ क्या देता है सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पर इस क्लोरीन में हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके इसकी जगह लेगी, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ क्या देता है एडिशन रिएक्शन देता है, यहाँ ये जुड़ गया है इसके साथ आकर के। सो नेक्स्ट रिएक्शन इज इट्स ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वन इज ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। क्या होती है जी, ये ऑक्सीडाइज कर देता है, जैसे फेरस सल्फेट को 2FeSO4 इसके साथ रिएक्ट करेगा, यानी एसिडिक मीडियम के अंदर ये क्या होगी H2SO4 प्लस Cl2, इट गिव्स किसमें फेरिक सल्फेट के अंदर तो Fe2SO4 का होल क्लोराइड, फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट के अंदर क्या करता है ऑक्सीडाइज कर देता है, खुद रिड्यूस होता है और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है। ऐसे ही सोडियम सल्फाइड Na2SO3 प्लस क्या देगा क्लोरीन रिएक्ट करेगा, ठीक है, प्लस इसको भी क्या कर देगा ऑक्सीडाइज कर देगा इसके अंदर Na2SO4 सोडियम सल्फेट के अंदर, प्लस और क्या बनेगा जी 2HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, देन सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस H2O प्लस Cl2, इसको भी क्या कर देगा ऑक्सीडाइज कर देगा, और ऑक्सीडाइज करके क्या बनाता है H2SO4 सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर ऑक्सीडाइज करता है और HCl बनाएगा। नेक्स्ट आयोडीन, आयोडीन को भी ये क्या करता है ऑक्सीडाइज करता है H2O प्लस Cl2, आयोडीन को भी ये ऑक्सीडाइज, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है, 6H2O प्लस 5Cl2, इट गिव्स 2HiO3 प्लस 10HCl हाइड्रोआयोडिक एसिड बनाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, ये बता देता हूं ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, इट इज ए पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट। क्लोरीन जो होता है वो एक पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट होता है, एंड ब्लीचिंग एक्शन इज ड्यू टू द ऑक्सीडेशन, यानी क्लोरीन Cl2 प्लस H2O वाटर के साथ रिएक्ट करता है और क्या देता है अपना HCl, और ये देगा ऑक्सीजन, दैट कॉल्ड नेसेंट ऑक्सीजन, एंड ड्यू टू दिस नेसेंट ऑक्सीजन all the colored substances will be changed into colorless। ये क्या करता है जितने भी कलरफुल सब्सटेंस होते हैं, डाइज वगैरह होती हैं, कलर्ड
substances plus oxygen, it gives, किसमें चेंज करता है? कलरलेस सब्सटेंसेस के अंदर चेंज करता है, कलरलेस सब्सटेंस के अंदर उनको चेंज कर देता है, कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस। और ये किसके कारण से? इट इज ओनली ड्यू टू फॉर द दिस नेसेंट ऑक्सीजन, दैट्स कॉल्ड नेसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन जो बनती है, ठीक है जी, ये इसको क्या कर देती है? कलरफुल सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देती है और वो कलरलेस में चेंज कर देती है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन। नाउ यूजेस में देखिए, जहां जो यूजेस थे ये आपके सामने आए हैं। सबसे पहला यूज है, इट इज यूज एज ए ब्लीचिंग एजेंट, आपके सामने है। इट इज यूज एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी इसका प्रयोग करते हैं। एंड इट इज यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनम, गोल्ड और प्लेटिनम को एक्सट्रैक्ट करने में हम क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। एंड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज, ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज कार्बन टेट्राक्लोराइड है, क्लोरोफॉर्म है, डीडीटी है, डीडीटी पैराडाइक्लोरोडाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन, इन सब कंपाउंड को बनाने में हम क्लोरीन का कौन सी प्रॉपर्टी? ये दो प्रॉपर्टी, ब्लीचिंग और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की वजह से हम इनका प्रयोग क्या करते हैं? मेडिसिन में भी करते हैं। एंड स्टराइजिंग ड्रिंकिंग वाटर को स्लाइज करने में हम इसका प्रयोग करते हैं। एंड प्रिपरेशन ऑफ पॉइजनस गैस कौन सी बनती है? सच एज फॉस्जीन का फॉर्मूला याद रखेंगे आप, COCl2, दैट इज फॉस्जीन को बनाने में क्लोरीन का प्रयोग होता है। एंड अनदर वन इज टीयर गैस का फॉर्मूला होता है CCl3 और NO2, ठीक है। दिस वन इज द टीयर गैस जो पुलिस वालों के पास मिलती है, ठीक है, गोले, आंसू की गैस के गोले छोड़े जाते हैं, वो यही होती है, टीयर गैस। ओके, सो स्टूडेंट्स, दीज आर द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ क्लोरीन। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, सो लेट्स सी हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड केमिकल फॉर्मूला इज HCl और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाउ वी कैन ऑब्टेन इट? बाय द एक्शन ऑफ H2SO4। इसके ऊपर रॉक साल्ट के ऊपर यदि हम क्या करते हैं? इसको गर्म करते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग सोडियम क्लोराइड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बनेगा? NaHSO4 प्लस और क्या रहेगा आपका? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आएगा। सिमिलरली दिस NaHSO4 अगेन reacts with H2SO4, NaHSO4 reacts with NaCl, not H2SO4, to form क्या बन जाएगा? HCl, Na2SO4, Na2SO4 plus H. So by this way we can prepare it. An HCl gas can be dried by passing through the concentrated sulfuric acid. अब इसको यदि हमें क्या करना है? ड्राई करना है, तो हम इसके अंदर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और पास कर देते हैं, जिससे ये ड्राई हो जाता है। प्रॉपर्टीज की बात करें तो इट इज ए कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग गैस, इट हैज पंजेंट स्मेलिंग गैस एंड इट इज इजीली लिक्विफाइड, ये आसानी से लिक्विफाई हो जाता है टू ए कलरलेस लिक्विड एंड फ्रीजेज टू ए व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर हम इसको फ्रीज करें तो व्हाइट क्या बनाता है? व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाता है। इट इज एक्सट्रीमली सॉल्युबल इन वाटर एंड आयोनाइजेस। किसमें आयोनाइज हो जाता है? HCl वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, रेडिली सॉल्युबल है और क्या बनाता है? हाइड्रोनियम आयन बनाता है, H3O प्लस Cl माइनस, क्या देता है? हाइड्रोनियम आयन देता है, ठीक है जी। एंड अनदर unique property of this HCl is that if one part of HCl and 3 part of HNO3, if we mix
1 part of HCl and 3 part of HNO3 to form aquaresia, in aquaregia we can dissolve all the noble metals. जितनी भी noble metals होती है उन सबको हम क्या कर सकते हैं, इस aquaresia के अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं. एंड HCl decomposes salts of weaker acid. For example, सोडियम कार्बोनेट HCl डिकम्पोज कर देता है, ये प्लस HCl it gives 2 NaCl प्लस H2O प्लस CO क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा. सिमिलरली NaHCO3 के साथ भी, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी सोडियम, यहाँ सोडियम क्लोराइड देगा, हाइड्रोजन देगा, वाटर देगा और कार्बन डाइऑक्साइड देगा. एंड सिमिलरली विद सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड को भी क्या कर देता है, डिकम्पोज कर देता है और क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है. सो these are the properties of HCl. Now talking about the uses. यूज में क्या आ जाएगा, in the manufacture of chlorine, क्लोरीन को बनाने में, अमोनियम क्लोराइड को बनाने में और ग्लूकोज को बनाने में हम इसका प्रयोग करते हैं. एंड फॉर एक्सट्रैक्टिंग glue from bones and purifying bone black, यानी जो वहां से कार्बन मिलता है उसको प्योरीफाई करने में, बोन से उसको प्योरीफाई करने में हम HCl का प्रयोग करते हैं. एंड इन मेडिसिन एंड इट इज यूज्ड एज ए लेबोरेटरी reagent. These are the uses. Okay students, now in the last we have take more 5 minutes to understand the structure of oxo acids. Structure of oxo acids. Structure of oxo acids. Due to high electronegativity and the small size, fluorine forms only one oxo acid, that is HOF, known as fluoric acid or hypofluorous acid. HOF को fluoric acid और hypofluorous acid कहते हैं. And the other halogens form several oxo acids. First one is hypochlorous. फॉर्मूला होगा HOCl. ठीक है जी. तो इसकी स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, ऑक्सीजन इज यूज्ड एज ए सेंट्रल एटम, हाइड्रोजन के पास एक बॉन्ड आ जाएगा और दूसरा किसके साथ, Cl के साथ आ जाएगा. और यहाँ लोन पेयर बचेंगे 2 और ये 2 4, एक यहाँ पे. ठीक है जी. ये इसकी होगी बैंड शेप स्ट्रक्चर. और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लोरस एसिड. क्लोरीन क्या है ये, इसका फॉर्मूला होता है आपका HOClO. ठीक है. इसकी स्ट्रक्चर आ जाएगी आपकी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ये आ गया आपका क्लोरीन और डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, यानी एक बॉन्ड यहाँ आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया. ए बन गया आपका हाइपोक्लोरस एसिड. क्लियर. क्लोरीन को एक चाहिए, ये अपने 2 लोन पेयर क्या देगा, इसको दे देगा. तो लोन पेयर यहाँ 2 बचेंगे. ठीक है. और ऐसे ही यहाँ पर भी 2 लोन पेयर बचेंगे. ये क्या है, बना क्या रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है. ठीक है. क्योंकि यहाँ इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और ये अपने एक लोन पेयर क्या देगा, एक लोन पेयर इसको ऑक्सीजन को दे देगा इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरस एसिड. नाउ क्लोरिक एसिड. क्लोरिक एसिड फॉर्मूला इज HOCl, HOClO2. ठीक है जी. HClO3 या HClO3 क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ. ये कंप्लीट कर लिया.
और फिर ये किसके साथ कंबाइन करेगा, एक क्लोरीन के साथ और एक क्लोरीन के साथ इधर ऑक्सीजन और इधर ये ऑक्सीजन। आप यहाँ देखें ऑक्टेट यहाँ इसका कंप्लीट, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, एक से शेयरिंग हो गई, यहाँ कंप्लीट अपने 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर इसको देगा और एक लोन पेयर इसको देगा, यानी यहाँ आपके इसके 2 लोन पेयर ये बचे, इसके पास तो लोन पेयर बचेंगे ही बचे, ठीक है, क्योंकि ये क्या ले रहा है इससे एक एक लोन पेयर ले रहा है। दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरिक एसिड। नेक्स्ट वन इज पर क्लोरिक एसिड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आएगी आपकी पर क्लोरिक एसिड, HOClO। नेक्स्ट इज पर क्लोरिक एसिड और फॉर्मूला होता है इसका HOClO3 या HClO4। तो क्या आ जाएगा, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ये आ गया आपका हाइड्रोजन, 4 क्लोरीन है, 1 2 3 और ये 4, यानी कि इसके पास जो लोन पेयर बचे हुए तीनों को एक एक दे देगा। इस ऑक्सीजन का शेयरिंग हो गया इसके साथ, इसका ऑक्टेट कंप्लीट और इसका डुप्लेट कंप्लीट। बाकी सब क्या बचेंगे, इनके अपने लोन पेयर जो है वो ऐसे इनके पास रहेंगे। So this one is the structure of all the oxo acids of chlorine, ठीक है जी, ये ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन। सिमिलरली एक्सेप्ट फ्लोरीन, ब्रोमीन भी ऐसे ही बनाता है, आयोडीन भी ऐसे ही बनाता है, और ये फ्लोरीन का बनेगा केवल एक HOF। क्लोरीन के आपके सामने है, ब्रोमीन और आयोडीन भी सेम बिल्कुल यही सेम स्ट्रक्चर के ऑक्सो एसिड्स फॉर्म करते हैं। तो इनकी स्ट्रक्चर आप सेल्फ ड्रॉ करके देखें। क्लोरीन की मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन की है। सो यहाँ आपका ग्रुप 17 क्या होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, अभी इसमें रह गया इंटर हैलोजन कंपाउंड्स और ग्रुप 18, एक छोटा सा टॉपिक रह गया इसमें, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स और ग्रुप 18। उसके लिए हम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में केवल इतना ही। स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।